हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे निर्जला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली ग्यारस माता की व्रत कथा। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था और उसकी पत्नी का पहले से ही स्वर्गवास हो चुका था। उसने अपने बड़े बेटे को बड़े दुख से अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। ब्राह्मण बचपन से ही ग्यारस माता का व्रत किया करता था। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो संस्कारी लड़की देखकर ब्राह्मण ने विवाह कर दिया। ग्यारस का दिन आया। ब्राह्मण ने बहू से कहा, मैं ग्यारस का व्रत करता हूँ, तुम आज साफ सफाई करके चाय बना देना। मैं ग्यारस के दिन सिर्फ चाय पीता हूँ, बाकी मैं आज के दिन कुछ नहीं खाऊंगा। तब बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार साफ सफाई की। दूसरी ओर ससुर ने नहा धोकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। जब बहू चाय बनाने लगी, इतने में एक पड़ोसन आ गई। वह बोली, मैं तो ये सोच के आई थी कि पड़ोस में नई बहू आई है, जाकर देखती हूँ कि क्या कर रही है। पर ये क्या, तुम तो सुबह सुबह काम में लगी हुई हो। तब पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने बोला, आइए बैठिए, मैं पिताजी के लिए चाय बना रही हूँ, आज उनका ग्यारस का व्रत है। यह सुनकर पड़ोसन वापस चली गई। फिर वह पड़ोसन 1:30 बजे दोपहर में आई और बोली, बहू रानी क्या कर रही हो। बहू ने बोला, चाय बना रही हूँ। उसने पूछा, तुम्हारे ससुर कहाँ हैं। तो बहू रानी बोली, पिताजी सामने कमरे में बैठे हैं। वह कुछ सोचकर वापस अपने घर चली गई। वह पड़ोसन रात में 8 बजे फिर दोबारा आई और फिर पूछा, बहू क्या कर रही हो। बहू ने बोला, चाय बना रही हूँ। तब पड़ोसन बोली, तुम सारा दिन चाय बनाती रहती हो, उसको चुगली करने का कोई मौका नहीं मिला। फिर पड़ोसन कहने लगी, मैं कल फिर आऊँगी। यह कहकर पड़ोसन चली गई। अगले दिन वह पड़ोसन दोबारा आई, बोली, बहू रानी क्या कर रही हो। तब बहू रानी बोली, कुछ नहीं, घर का काम कर रही हूँ। तो वह पड़ोसन बोली, कल 3 बार आई और तीनों बार बात करने का मौका नहीं मिला। यह तुम्हारा ससुर क्या ग्यारस का व्रत करता है। सारा दिन तुम चाय बनाती रहती हो, चीनी पत्ती दूध का खर्चा नहीं होता। तब बहू ने बोला, आप ठीक कह रही हैं, अब की बार जब ग्यारस आएगी तो मैं पिताजी को व्रत नहीं करने दूंगी। अगली ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा, यह क्या पिताजी ग्यारस का व्रत करते हैं और सारा दिन चाय पीते रहते हैं, चीनी पत्ती का बहुत खर्चा होता है। तब ब्राह्मण का पुत्र अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया और बहू से बोला, बेटी चाय बना दो। बहू बोली, मुझे नहीं बनानी चाय, बहुत खर्चा होता है। सारा दिन बर्तन साफ करने में, चीनी पत्ती दूध में अपने ग्यारस बेचकर उसी से चाय पी लो। बहू की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत निराश हुए। उसने बहुत दुख सहकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया था। अब इस बेटे की बहू से यह जवाब मिल रहा है। ऐसे ही दुख मन से ब्राह्मण ग्यारस बेचने चल दिए। नगर में घूमते घूमते ग्यारस माता पर भरोसा करके वह बोलता रहा, कोई मेरी ग्यारस ले लो, कोई मेरी ग्यारस ले लो। रानी महल में अपनी छत पर खड़ी थी। जब उसने यह सुना कि कोई बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है तो वह नीचे उतरकर आई और दासियों को बोली, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज़ है क्या। जाकर देखो कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस के लिए क्या मांग रहा है। 2 दासियां बूढ़े ब्राह्मण को बुलाकर ले आई। बूढ़े ब्राह्मण के घूम घूम कर पैर सूज गए थे। रानी ने बोला, पहले चाय पी लो ब्राह्मण। तब ब्राह्मण बोले, नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, आज ग्यारस माता की व्रत है। ग्यारस को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मैं चाय पी लूँगा। रानी ने बोला, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज़ है क्या। पर ब्राह्मण अड़ा रहा और कहने लगा, मैं तो ग्यारस बेचूंगा। तब रानी ने राजा को बुलाया और बताया कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है। यह ब्राह्मण बहुत दुखी है, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि इसकी ग्यारस खरीद ले। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ग्यारस खरीद लूँगा। जब राजा ने ऐसा करा तो सारी नगरी में ढिंढोर पीट गया कि राजा रानी एक ब्राह्मण से ग्यारस खरीद रहे हैं। सभी लोग राजा के महल की तरफ जाने लगे। बूढ़े ब्राह्मण की बहू को भी पता लगा कि कोई ग्यारस बेच रहा है तो वह सोचने लगी, यह तो मेरा ही ससुर होगा जो ग्यारस बेच रहा होगा। वह भी भागी भागी महल की ओर गई। अब रानी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, तुम ग्यारस का क्या मूल्य लोगे। तो ब्राह्मण बोला, एक तराजू ले आओ,
एक पलड़े में मैं बैठूंगा और दूसरे पलड़े में कुछ भी मूल्यवान दे देना। तो सेवक तराजू ले आए। एक तरफ ब्राह्मण बैठ गया, दूसरी तरफ राजा के चांदी के सिक्के रखवा दिए। खूब सारे सिक्के रखने के बाद भी पलड़ा नहीं हिला। राजा ने राजकोष से और धन मंगवाया, वह सारा धन रखने के बाद भी नहीं हिला। फिर राजा ने अपने गहने, अंगूठी सब कुछ उतार कर पलड़े में रख दिया, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। राजा ने अपना मुकुट भी रख दिया और रानियों के जेवर भी रख दिए, तब भी पलड़ा नहीं हिला। यह देखकर राजा ब्राह्मण के पैरों में पड़ गया और बोला, हे ग्यारस माता, तुम अपनी माया को समेट कर इसकी ग्यारस इसी के पास रहने दो, मैं इस ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे दूंगा। यह सब देखकर बहू भी ससुर के पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी कि पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो किसी की सिखाई में आकर ऐसा करने लगी थी। आज के बाद कोई भी गलती नहीं होगी। चलो अपने घर चलो। तो राजा ने खूब सारा धन देकर उसको विदा किया। जब बहू घर आई तो देखा कि घर में मौज ही मौज है। ब्राह्मण का घर ग्यारस माता की कृपा से और राजा के दिए हुए धन से चमक रहा था। ग्यारस माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जो इस व्रत को करेगा या कथा का श्रवण करेगा, उन सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो आप सब प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय।